बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं ख़ास तौर पर बच्चों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। स्माइली की रेसिपी, पोटैटो स्माइली बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और बहुत ही कम सामान से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। घर में पड़े हुए कुछ सामान से ही ये रेसिपी बन जाती है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ एक परात ले ली है मैंने और उसमें शामिल कर रही हूँ आलू। आलू है मेरे पास, ये उबले हुए आलू हैं जिनको मैं मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ। ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू हैं, जिसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ नमक हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और ये लहसुन का पाउडर है हाफ़ टी स्पून। 2 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है और 2 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ सूजी। रेगुलर सूजी है जिससे हम हलवा वगैरह बनाते हैं, ये वो सूजी है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ हमने आलू का मॉइस्चर ख़त्म करना है। सूजी से आलू का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो ये एक डो की शक्ल में आ जाएगा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथ से मसल कर इसको इकट्ठा कर लें। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद कुछ इस शेप में आ चुका है। अभी भी इसमें कुछ मॉइस्चर बाकी है तो मैं 1 चम्मच और सूजी का शामिल करने लगी हूँ और तमाम चीज़ों को फिर से इकट्ठा करके एक दफ़ा फिर से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि ये हमारे जो स्माइली बनेंगे, पोटैटो स्माइली, बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बने। और जब हम इसको फ्राई करें तो ये टूटने और बिखरने ना पाएँ। यहाँ पर तमाम मैंने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा कि ये हाथों पर ना चिपके। बिल्कुल आपके हाथ पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बेहतरीन सी एक डो बनकर रेडी हो जाएगी और आपकी स्माइली बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। एक पोर्शन को हम रख देते हैं और दूसरे पोर्शन की हम यहाँ पर रोटी बेल लेंगे। रोटी ज़्यादा मोटी ना हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। अब एक मैंने यहाँ पर किसी जार का ढक्कन ले लिया है। आप चाहें तो कुकी कटर से भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। परफेक्ट कटे हैं ये, देखें माशाल्लाह से। इसकी थिकनेस भी ये चेक कर लें, ये इतनी सी है। इसी तरह से डो का जो दूसरा पार्ट हमने काट कर रखा था उसके भी इसी तरह से हम स्माइली कट कर लेंगे और बाकी एक्स्ट्रा जो हमारी यहाँ पर डो बची है उसको दोबारा से बेल कर दोबारा से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब तमाम मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पर मैंने ले लिया एक सटरा और इसकी मदद से हम इसकी आइस तैयार करेंगे। थोड़ा सा घी लगा लें सटरा पर ताकि ये चिपकने ना पाए और एक साइड पर रखते हुए इसको अच्छे से दबा कर प्रेस कर लें तो ये आइस बन जाएंगी। अब इसकी स्माइली बनाने के लिए 1 चम्मच ले लिया है मैंने, इसको भी ऑयल लगा लें थोड़ा सा ताकि ये चिपकने ना पाए और इसको साइड पर रखते हुए प्रेस करते हुए इसकी स्माइली तैयार कर लें। बहुत ही आसानी के साथ और मज़ेदार सी ये बनती हैं और बहुत ही मज़े की लगती हैं। ये देखें यहाँ एक स्माइली मैंने तैयार कर ली है। इसी तरह तमाम स्माइलीज़ अपनी तैयार कर लेंगे। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। ऑयल पहले ही मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब हम इनकी स्माइली को अंदर डालें तो हम इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें ताकि हमारी स्माइली मज़ेदार सी तैयार हों। अब 2 से 3 मिनट तक इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद इसकी साइडों को चेंज करते हुए हमने इसको फ्राई करना है गोल्डन होने तक। गोल्डन होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे तो मज़ेदार सी हमारी ये स्माइली बनकर तैयार हो जाएंगी। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार सी। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली हैं। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों को मज़े की रेसिपीज़ बना कर दें तो वो खुशी से खाएंगे और आपको तंग भी नहीं करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। इसी तरह तमाम स्माइलीज़ को मैं यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। तो मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप केचप या मायोनीज़ के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी बनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ।
आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।